के पिंजरे तो सारे खाली ही होते हैं अक्सर, कभी तो जानवर कोई मरा हुआ होता है, कभी क्या चीज़ होती है, कोई इंतज़ाम ही नहीं है। नहीं, यहाँ तो बहुत गंदगी है, चिड़ियाघर को साफ रखना चाहिए। कोई पिंजरे में बंद है और यहाँ जानवर भी नहीं है। यहाँ पे सफाई का वो इंतज़ाम नहीं है जो होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ आप बाखूबी जानते हैं कि ये कराची का चिड़ियाघर है जिसको 152 साल हो गए हैं। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर कुछ बताने से पहले, यहाँ पर हम क्यों आए ये बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं। 2015 में आसिफा भुट्टो साहिबा और बख्तावर भुट्टो साहिबा, उनके लिए ज़ू बंद किया गया था और उनको विज़िट करवाया गया था, ज़ू दिखाया गया था, जानवर देखे उन्होंने। फिर वो काफ़ी नाराज़ हुई और उन्होंने सिंध हुकूमत से, सिंध की काबीना से, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कहा कि ये जो चिड़ियाघर है वो चिड़ियाघर नहीं है, इसके लिए बजट पास किया जाए, स्पेशल बजट पास किया जाए। वो क्या मामला थे, क्या हुआ था, एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले वो देख लेते हैं। 7 जुलाई 2015 को बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन आसिफा भुट्टो जरदारी ने कराची चिड़ियाघर का दौरा किया था। आसिफा भुट्टो जरदारी की आमद से कबल कराची ज़ू की इंतज़ामिया ने सफाई सुथराई और दीगर सहूलियात को फुर्ती से अच्छा दिखाने के लिए इंतजाम किए थे। इस दौरान आसिफा भुट्टो जरदारी जानवरों की हालत जार पर भी मायूस दिखाई दी। विजिट के दौरान आसिफा भुट्टो ने 600 करोड़ की खुसूसी ग्रांट का ऐलान किया था। सिंध हुकूमत ने ADP के तहत काम का आगाज भी किया, मगर अभी तक कराची ज़ू को अपग्रेड नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ ममालिक से जानवरों की खरीदो फरोख्त का भी कहा गया था, मगर अभी तक उसकी भी तकमील न हो सकी। सवाल ये है कि 600 करोड़ की ग्रांट का क्या हुआ? 600 करोड़ का बजट अब तक कराची चिड़ियाघर की तज़ीनो आराइश पर क्यों नहीं लगाया गया? अब तक चिड़ियाघर के पिंजरे क्यों खाली हैं? रिपोर्ट आपने देख ली और इस रिपोर्ट में आपको तफसीली हर चीज़ मालूम हो गई है कि किस तरह से वो आई, क्या हुआ, फिर कितना अमाउंट जो कि बजट, एक बड़ी अमाउंट पास हुई, वो अमाउंट कहाँ है, वो बजट कहाँ है, क्यों चिड़ियाघर में नहीं लगाया गया है। और हमें काफ़ी वीडियोस मौसूल हुई मुकदमा न्यूज़ पर कि जो यहाँ पर पिंजरे हैं उनमें जानवर नहीं, और जो जानवर हैं वो बहुत बुरा हाल है। तो आज इसका जिक्र और जो बजट अमाउंट पे जो चिड़ियाघर के लिए असेंशन की गई वो किसके जेब में कहाँ गया, आज आपको सैर करवाते हैं चिड़ियाघर की, तो मेरे साथ चलिए। यहाँ पर कुछ विजिटर जो कि ख़वातीन आई हैं ज़ू देखने के लिए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या समझते हैं कि जो बाहर के जो ज़ू होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, उनमें फैसिलिटेशन बहुत होती है, सहूलियात बहुत होती है, तो यहाँ पर आप समझते हैं कि उस तर्ज का बनना चाहिए? जाहिर सी बात है, बनना तो चाहिए। यहाँ पे सफाई का वो इंतज़ाम नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन आज थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद हाँ थोड़ा बेहतरी आई है। जो जानवर हैं और जो चीज़ें हैं मुख्तलिफ, उनमें भी बेहतरी है? जाहिर सी बात है, नए नए आने चाहिए ना जानवर, जो बच्चे ज़्यादा शौक से देखते हैं वो तो आने चाहिए ना, बच्चे आते हैं इसीलिए यहाँ पर। ज़ू में जो चीज़ें होनी चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए, जाहिर सी बात है बच्चे आते हैं, स्पेशली फैमिलीज आती हैं, वो चीज़ें हैं, जानवर हैं, सही हैं? पहले तो नहीं थे मगर मुझे आज थोड़े दिख रहे हैं, क्योंकि पहले एक आध दिखता था और हम लोग बच्चों को लेके वापसी चले आते थे, पर आज काफ़ी बेहतर दिख रहा है। बेहतरी आई है? काफ़ी बेहतरी आई है बहुत, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लग रहा है मुझे तो पहले से। बच्चे काफ़ी थोड़ा उदास भी दिख रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चहलकदमी भी कर रहे हैं, बट ये कह रही है कि यहाँ पर क्या जानवर नहीं है? नहीं है। मज़ा नहीं आ रहा? नहीं। शेर भी नहीं, अब अभी मुझे कह रहे थे। नहीं। क्या कहना चाहोगी कि यहाँ पर जानवर होने चाहिए, क्योंकि चिड़ियाघर है, ज़ू है ये? यस, चिड़ियाघर में जानवर तो होने चाहिए। नहीं है उस तरह के, और है भी नहीं। यस, यहाँ पर जानवर रखें, चिड़ियाघर में जो घूमने आता है उन्हें उदास तो ना भेजें। और सफाई सुथराई है यहाँ पर, देख रही हूँ सफाई सुथराई है वो भी सही। नहीं, यहाँ तो बहुत गंदगी है, चिड़ियाघर को साफ रखना चाहिए और जानवरों को खाना खिलाना चाहिए। टाइगर दिखा आपको? हाँ, पूरा। क्या कहोगी, यहाँ मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा, क्यों? वहाँ पे कोई पिंजरे में बंद है और यहाँ जानवर भी नहीं है। जानवर भी नहीं है? अभी तक क्या क्या देखा? टाइगर बस। ये छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची हमसे कह रही थी कि मज़ा नहीं आ रहा, उससे बात करते हैं। और ये जो मैसेज है इस बच्ची का, इस
कराची की शहरी का, छोटी सी बच्ची का, जिसके लिए ज़ू बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो देखे जानवरों को, इनके बारे में पढ़े आगे जाकर। क्या हुआ आसिफा साहिबा और बख्तावर साहिबा, ये आपके लिए मैसेज है, क्या वो मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों? जानवर देखे हाँ, हैं जानवर या नहीं है? थोड़े से ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं, और जो हैं वो साफ़ सुथरे हैं, नहीं, गंदे हो रहे हैं। क्या कहोगी जो लोग इसको सही करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगी कि यहाँ पर जो खाली पिंजरे हैं उनमें जानवर लेकर आएं और उनको साफ रखें और जू को सही करें? हमारे जानवर अच्छे आने चाहिए और उसकी सफाई करनी चाहिए। चिड़ियाघर में हम मौजूद हैं और जिस तरह से मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है ख़वातीन की जानिब से और जो विज़िटर्स आए हुए हैं उनकी जानिब से, बच्चों की से भी हमने बात की तो वो भी यही कहते हैं कि बहुत बेहतरी आई है, मगर इस बेहतरी में वो खुश नहीं है और भी देखना चाहते हैं। तो हम आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो फैसिलिटेशन होती है पहले के वक्त के मुकाबले में अब बेहतरी आई है, मगर यही हम ये देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर साफ़ सुथराई है और कुछ जगहों पर नहीं है। बात जो हम करने आए हैं कि 2015 में जब बिलावल साहब की सिस्टर्स बहनें आसिफा भुट्टो ज़रदारी और बख्तावर भुट्टो ज़रदारी जब आई थी कराची ज़ू, तो उन्होंने एक अमाउंट का और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस कराची ज़ू को, इस चिड़ियाघर को अच्छा बनाया जाए और इसके लिए वज़ीर आला सिंध ने एक बजट में पास किया था, मगर वो बजट पास होने के बावजूद नहीं दिख रहा। कॉन्ट्रैक्टर्स ये कहते हैं कि हमने बारहा ये बात की कि पैसे रिलीज़ किए जाएँ, मगर ये पैसे गएगा। हालत ज़ार सही है, बेहतर है, बट मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ सफाई भी कहीं है कहीं नहीं है, मगर सवाल ये होता है कि इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी जो अमाउंट आसिफा भुट्टो ज़रदारी और बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कहा गया, फिर उसके बाद पास भी हुआ, मगर वो चिड़ियाघर में लग क्यों नहीं रहा है? जानवर हैं बहुत कम दिख रहे हैं हमें, हम आपको वो भी दिखाते हैं। हम जब इस जगह आए तो ये दो हथनियाँ हैं और मलका और मधुबाला, और ये 2009 में आई थी, मगर ये जो अतराफ़ में आप देख रहे हैं कोई इस तरह के जो सहूलियात होती हैं खाने पीने की और जो इनके लिए इंतज़ामात किए जाते हैं वो नहीं है। और यहाँ पर सफाई सुथराई जो हम देख रहे हैं, आगे एक तालाब है और उस तालाब के मंज़र भी आप देखें। ये हथनियाँ, ये जो दो हथनियाँ हैं, हाथी है, एक का नाम मलका है, एक दूसरे का मधुबाला है। ये 2009 में इस कराची ज़ू में लाया गया था, मगर पहले तो जो एक हथनी थी जो कि इंतकाल कर गई थी और वो उसको आवाम के लिए खोला जाता था, मगर अब ये दोनों केज में इनको बंद कर दिया गया है। और कुछ सहूलियात जो हम, क्योंकि हम किसी पर तनकीद नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ा बजट सेंक्शन हुआ था, जो पास भी हुआ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से 2015 में, जब आसिफा साहिबा और बख्तावर साहिबा जो कि बिलावल साहब की बहनें हैं, उन्होंने इनको जब ये यहाँ विज़िट करवाया तो उन्होंने कहा था कि फैसिलिटेशन जो है, सहूलियात है वो दिए जाएँ, और जो कि थोड़े बहुत तो दिख रहे हैं, मगर वो जो बहुत बड़ी अमाउंट थी वो कहाँ गई है? सहूलियात हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे पीछे जो है वो कचरा तो मौजूद है, सफाई के कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं। कराची ज़ू चिड़ियाघर जिसमें पिंजरे तो बेतहाशा हैं, पिंजरों की हालत ज़ार तो बहुत अबतर है, मगर इन पिंजरों में जो जानवर है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाथी हमने देखे और शेर देखा जो कि सर्कस का शेर है, सर्कस से लेकर आए थे यहाँ पर, मगर ये जो एक अपना चिड़ियाघर का जो वो शेर होता है वो नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये जितने भी पिंजरे हैं वो खाली नज़र आ रहे हैं, बच्चे मायूस हो रहे हैं। दुनिया भर के जो चिड़ियाघर होते हैं उनमें सहूलियात इस तरह की होती है जहाँ पर आवाम, बच्चे, फैमिलीज जाती हैं और खुश होती हैं, और जो बच्चे आते हैं स्पेशली जानवरों को देखने के लिए इस चिड़ियाघर में, क्योंकि 152 साल हो गए। और मैं आपको ये तख्ती दिखा रही हूँ जो कि बल्दिया उस्मा कराची, जब 150 साल का ये चिड़ियाघर हुआ था, मेयर साहब जो उस वक्त के वसीम अख्तर साहब थे, उन्होंने ये एक तख्ती लगाई और
सारा ये लिखा हुआ है आपको तज़ीनो आराइश का भी कहा गया, मगर वो तज़ीनो आराइश देखी नहीं जाती, दिखी नहीं, जो हम देख रहे होते हैं दूसरे मुल्कों के चिड़ियाघर में। उस पिंजरे की हालत बहुत ख़राब है, बदबू आ रही है, गंदगी का ढेर है। कई माह से या कई सालों से जो है इन पिंजरों को साफ़ नहीं किया गया, और जो जानवर जो मौजूद हैं यहाँ पर वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि इनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, गंदे हो रहे हैं, नहलाया धुलाया नहीं जा रहा। और आपको मैं दिखाऊंगी इतना गंदा ये हाल है इस तरफ का, जहाँ पर आबशार है, बदबू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर क्लीनिंग फिल्ट्रेशन नहीं है, बॉटल्स गंदगी सब मौजूद हैं, डस्टबिन है तो डस्टबिन की हालत ख़राब है, गटर है तो उसके ढक्कन मौजूद नहीं है। अब आपको मैं ये वाइट लायन केज जो कि वसीम अख्तर ने इसकी इफ्तिताह की थी, और ये 22 जुलाई 2020 की बात बता रही हूँ। अभी 2 साल ही हुए हैं, और जो टाइगर है बेचारा वाइट लायन, वो बिल्कुल गंदा संदा सा, बिल्कुल उसकी हालत बिल्कुल ऐसी ख़राब हुई हुई है। पानी भी नहीं मौजूद इस केज में जिससे वो पिए, और इस पिंजरे की हालत आप खुद देखें कि इतनी गंदगी हो रही है, और वो बेचारा वाइट लायन, और उसको देखें अब वो किस तरह इंसानों की तरह बिल्कुल जैसे कराची वाले लावारिस लग रहे हैं। ये जिसमें मौजूद जो जानवर हैं वो भी लावारिस लग रहे हैं। अब हम आपको ये केचवे दिखा रहे हैं, इतना बड़ा बजट जो कि कराची ज़ू को दिया जाता है, और स्पेशली जो हमने आपको शुरू में एक रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से कराची ज़ू को की तज़ीनो आराइश के लिए, इसको अच्छा करने के लिए, जानवरों के लिए एक बड़ी अमाउंट असेंशन करवाई गई, और जो रिक्वेस्ट की थी आसिफा भुट्टो साहिबा ने, बख्तावर भुट्टो साहिबा ने, मगर वो पैसे कहाँ गए, इतनी कहाँ किसके जेब में है, क्यों नहीं गवर्नमेंट लगा रही है। केचवे का हाल दिखा रही हूँ कि इन केचवों की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि ये इनको साफ़ सुथरा नहीं किया जाता, इनको खाना नहीं दिया जाता, और पानी जो मौजूद है वो इतना गंदा पानी हो रहा है। और इन केचवों को आप देखकर खुद फैसला करें कि कराची के जो शहरी लावारिस हो चुके हैं, इन चिड़ियाघर में जितने भी जानवर रह गए हैं वो भी लगता है लावारिस है, लावारिस हो के भी लावारिस बना दिया गया है इन जानवरों को। इंसानों के साथ तो जुल्म था ही था, इस कराची वालों के लिए जुल्म हुआ है कराची वालों के लिए, मगर ये जो अब जो कराची ज़ू के जो जानवर हैं उनके साथ तो जुल्म आप देख सकते हैं मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और हम मुकदमा न्यूज़ हमेशा से कोशिश करते हैं कि वो टॉपिक्स उस पर काम किया जाए जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है, तो हम आपको इन जानवरों की भी मुश्किलात दिखा रहे हैं। ये ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है, मगर जाहिर सी बात है ये कुछ कहना चाहती है, मगर ये चाहती हैं कि इनका फेस कैमरे में ना आए, तो हम आपको इनकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगी, इतना बड़ा बजट होता है कराची ज़ू के लिए, 152 साल हो गए ज़ू को बने हुए, मगर इसकी हालत क्या कहेंगी हुकूमत से? हुकूमत से क्या यही कहेंगे कि हम ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ ख़वातीन बहुत सुकून से रह सकती हैं बच्चों के साथ, और बच्चे भी बहुत आज़ादी से खेलते हैं कूदते हैं, फिर ये कि खुश होते हैं यहाँ जानवर हैं सब देख कर। मगर अब यहाँ पर सिर्फ एक पार्क रह गए हैं, पार्क बन गया, चिड़ियाघर नहीं। जो चिड़ियाघर आप देखें क्या है, दिलचस्पी कितनी चीज़ें ही नहीं है। मतलब जानवर जो होते हैं बच्चों के लिए अट्रैक्टिव होते हैं। पहले इतने परिंदे थे यहाँ पर, तमाम किस्म के परिंदे थे, तोते थे, और ये जानवर मैं तो ये देख रही हूँ कि मैं समझ रही थी कि इसकी तज़ीनो आराइश की गई है, क्योंकि एक बजट अमाउंट सेंशन करवाया गया, पिंजरे खाली हैं, तो इन खाली पिंजरों को देख कर क्या लगता है? वो बजट यूज़ हुआ होगा उनके अपने पर्सनल पिंजरों में। आने का यहाँ पर ज़ू बनाने का क्या फ़ायदा? आप लाहौर वगैरह के ज़ू में जाकर देखें तो सारे पिंजरे वहाँ पर फुल हैं, और यहाँ के पिंजरे तो सारे खाली ही होते हैं अक्सर। कभी तो जानवर कोई मरा हुआ होता है, कभी क्या चीज़ होती है, कोई इंतज़ाम ही नहीं है। वैसे यहाँ के जो ऑनर हैं, जो बड़े हैं यहाँ के, उनको ये सारा डिटेल चेक करनी चाहिए कि गार्डन में को क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई यहाँ पर इंतज़ाम सही तरीके से नहीं करते हैं। अब मैं आगे बढ़ गई हूँ इस चिड़ियाघर के इस साइड पर जहाँ पर बत्तखें और हंसराज वगैरह होते हैं, मगर मैं आपको फिर बताऊँ मुझसे यहाँ खड़ा नहीं हो जा रहा क्योंकि इतनी शदीद बदबू है। ये जो पानी आप देख रहे हैं इनसे ताफुन फैल रहा है और बहुत गंदी बदबू है। पानी भी मौजूद है और लग यही रहा है, सच बताएंगे आपको इस मुकदमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, कि लग यही रहा है कि इनके खाने पीने जो जानवर हैं मौजूद जिन पिंजरों में हैं उनको खाने पीने का दिया भी नहीं जा रहा, और दिया जा रहा है तो वो किस तरह दिया जा रहा है आप खुद अंदाज़ा लगाएं।
मगर ये जो तालाब जो इनको पानी पीने के लिए है, पहले तो पानी है नहीं, और जो जितना पानी बचा हुआ है वो बिल्कुल नीला हो चुका है, गंदा हो चुका है, और मैं फिर बताऊं बहुत गंदी स्मेल है, बदबू इतनी है। और ये जो बत्तखें हैं, ये जो हंसराज हैं, ये अधमूरे हो चुके हैं। आप खुद देखें, और इनका जो अंदर का केज है वो किस कदर गंदा हो चुका है, पानी तो है ही नहीं, और है तो गंदा बन गया है वो। आज मुकदमा न्यूज़ ने चिड़ियाघर की हकीकत, उसकी सच्चाई आप तक पहुंचाई, और आप फैसला करें क्या कराची शहर की तरह कराची चिड़ियाघर भी लावारिस हो चुका है, और इसमें जो जानवर हैं, परिंदे हैं, जो बच्चों के लिए है, फैमिलीज़ के लिए है, वो देखने के काबिल है या नहीं है। आपको हमने दिखाए खाली पिंजरे, और अगर यहाँ पिंजरे हैं यहीं से ले रहे हैं। मुकदमा न्यूज़ ने आपको तमाम तर चिड़ियाघर का हाल दिखाया और सैर करवाई, जो कि पिंजरे हैं और इन पिंजरों में जानवर तो नहीं है, और जिन पिंजरों में जानवर हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। सवाल ये होता है, जो एक बड़ी अमाउंट बजट पास किया गया था, वज़ीर आला सिंध ने किया था, आसफा साहिबा, बख्तावर साहिबा के रिक्वेस्ट करने के बाद, वो अमाउंट क्यों नहीं लगाई गई, वो बजट इस चिड़ियाघर में क्यों नहीं लगाया गया। 152 साल का ये चिड़ियाघर अब टूट फूट का शिकार है, कचरे मौजूद हैं, गंदगी मौजूद है, बच्चे फैमिली खुश नज़र नहीं आ रहे। जाहिर सी बात है क्यों ना हो, क्योंकि ये हाल है इस चिड़ियाघर की। सवाल ये होता है कि वो बजट गया कहाँ, किसके जेब में है, क्यों अभी तक इसकी तज़ीनो आराइश शुरू नहीं की गई। आप कमेंट करें, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।